नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल पे। और आज हम इस सीरीज में अपनी दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। ये सीरीज है अपने 5 मार्क्स को पक्के कीजिए अपने 15 मिनट देकर। आज इस सीरीज में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 1 केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग कैसे करते हैं। बोर्ड एग्जाम के अगर आप पैटर्न देख रहे होंगे तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन से आमतौर पर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन होते क्या है। देखिए, हमें पता है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को हम वर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन था तो हम लिखते थे यार मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये काफी टेडियस टास्क है, ठीक है, लेंथी टास्क है। तो हमने क्या किया भाई, एक और वे ढूंढा। यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी केमिकल एलिमेंट्स थे उनको रिप्रेजेंट किया उनके केमिकल सिंबल से, और जो भी कंपाउंड से उनको रिप्लेस किया उनके केमिकल फॉर्मूला से। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए हमने यूज किया Mg, ऑक्सीजन के लिए हमने यूज किया O, बट ऑक्सीजन O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हमने लिखा O2। MgO हमने यूज किया मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए क्योंकि वो उसका केमिकल फॉर्मूला है, तो हमने क्या लिख दिया, Mg प्लस O2 गैस MgO। चलिए, अब आपने कक्षा 9वीं में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका ये मतलब है कि रिएक्शन के दौरान ना ही मास क्रिएट होता है ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। क्या इससे एक और कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि किसी भी एलिमेंट के जितने एटम रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में भी होंगे। अगर ऐसा होगा, मान लीजिए दो एलिमेंट है, दोनों के ही नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बराबर होंगे, तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। चलिए, अब एक केमिकल इक्वेशन पे नजर डालिएगा। यहां पर Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन का यूज कीजिए, बताइए क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं। चलिए, अब हम देखते हैं आगे कितने एलिमेंट थे, दो, Mg और O। Mg के कितने थे रिएक्टेंट साइड में, 1, प्रोडक्ट साइड में 1। ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट साइड में ये देखिए 2, यहां पर 1, यानी कि ऑक्सीजन जो था उसके नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में तो 2 थे, बट प्रोडक्ट साइड में कितने थे, सिर्फ एक ही था। यानी कि ये रिएक्शन कैसी हुई, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या इसे हम कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। चलिए, अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे। हमने लिस्ट आउट तो कर लिया था किसके कितने एटम थे, उससे ये पता चला कि प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन का एक ही था। तो मैंने क्या किया, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे समझ में आया कि Mg अब बिगड़ चुका है क्योंकि रिएक्टेंट साइड में एक ही था, प्रोडक्ट साइड में 2 हो गए हैं, तो मैंने यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये इक्वेशन कैसी हो गई, 2Mg प्लस O2 2MgO। अब आप देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों ही मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर होंगे। चलिए, इस तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। बट रूल को समझिए कि रूल क्या कहता है। पहली चीज, आपने एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी, ये तो आपका स्टेप 1 था। स्टेप 2 क्या होगा, अब सबसे पहले स्टेप 2 से भी पहले आपको हर एक केमिकल सिंबल या केमिकल फॉर्मूला के बाहर एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है। मान लीजिए ये ऐसा लिखा है, ठीक है, Fe, तो आपने एक बॉक्स बना दिया। जरूरी नहीं है बनाने का, लेकिन मन में बना लीजिए। और इसका मकसद क्या है कि भैया अगर मान लीजिए H2O है ना और आपने ये स्क्वायर बॉक्स बनाया हुआ है, तो भैया भगवान के खातिर इस 2 को ना, इस 2 को 3 मत कर दीजिएगा, H2O से H3O मत कर दीजिएगा या H4O मत कर दीजिएगा, O2 का O5 मत कर दीजिएगा। ये नीचे वाला जो सबस्क्रिप्ट वाला पार्ट होता है ना, किसी भी एलिमेंट में या किसी भी आप केमिकल फॉर्मूले में, ये चेंज नहीं कर सकते। ये पाप है, इसकी परमिशन ही नहीं है और ना ही इसकी परमिशन मिलती है। ऐसा होता है ना, कुछ बड़े काम कराने होते हैं तो ऊपर से परमिशन लानी पड़ती है। भैया ये चेंज करने की तो परमिशन कहीं से भी नहीं मिलेगी। तो सिंपल सा दिमाग में डाल लो कि किसी भी केमिकल फॉर्मूला में सबस्क्रिप्ट चेंज आप नहीं करोगे, ठीक है। यहां पे मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे बैलेंसिंग में गलती कर देते हैं। क्यों भैया, वो ये चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, सबस्क्रिप्ट चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है बैलेंसिंग के दौरान। फिर आपको लगेगा मेरा तो सही है। चलिए, स्टेप 1 क्या था, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी, मन में डब्बे बन गए। अब उसके बाद स्टेप 2 आता है, आपको एक ऐसा कंपाउंड सिलेक्ट करना है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो। फिर उसी कंपाउंड में ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट करो जिसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो और उसको पहले बैलेंस कर दो। फिर जैसे ही आपने उसको बैलेंस किया, जो डिस्टर्ब हुआ होगा उसको कर दो, फिर जो रिमेनिंग बचा उसको कर दो। चलिए, इसके लिए ना एक एग्जांपल आपको लेना पड़ेगा। यहां पर अगर आप देखेंगे
CaCl2 Na3PO4 के साथ रिएक्ट करता है, Ca3PO4 होल ट्वाइस बनता है और क्या बनता है, NaCl बनता है। चलिए अब भैया यहां पे सबसे पहले वो कंपाउंड ढूंढ लीजिए। क्या ढूंढ लीजिए? वो कंपाउंड ढूंढ लीजिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। यहां पे कितने हैं? 3। यहां पे कितने हैं? 4 3 7 1 8। यहां पे कितने हैं? 4 2 8 2 10 और 3 13 और यहां पे कितने हैं? 2। तो सबसे ज्यादा किसमें हुए भैया? इस कंपाउंड में। अब इस कंपाउंड में सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा है? तो भैया मैं देखूंगा कि ऑक्सीजन के तो 8 है, फास्फोरस के 2 है, कैल्शियम के 3 है, तो मैं सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करूंगा। चलिए सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। यहां कितने हैं? 8। यहां कितने हैं? 4। दिख रहा है 4 2 8, ये 4 है, ब्रैकेट के बाहर 2 है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 2 जा 8 ऑक्सीजन के एटम प्रोडक्ट साइड में है। रिएक्टेंट साइड में जब मैं देखता हूं तो 4 ही दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने देखा कि सोडियम इस तरफ कितने हो गए हैं? 6 और प्रोडक्ट साइड कितना है? 1 ही। क्या करूंगा मैं? यहां 6 से करूंगा। जैसे ही यहां 6 से किया देख रहा हूं क्लोरीन बिगड़ गया, यहां 6 हो चुके हैं, यहां तो 2 ही है, तो मैंने क्या किया? यहां पे 3 से कर दिया। अब आप देखोगे क्या कैल्शियम यहां 3 है? यहां भी 3 है। क्या क्लोरीन यहां 6 है? यहां भी 6 है। क्या सोडियम यहां 6 है? तो यहां भी 6 है। क्या फास्फोरस यहां पर 2 है? यहां भी 2 है। ऑक्सीजन इस साइड भी 8 है और प्रोडक्ट साइड भी 8 है, यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या आएगी? 3CaCl2 प्लस 2Na3PO4 आपको क्या देगा? 1Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस 6NaCl। क्लियर है ये चीज आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम रूल रहेगा। एक चीज दिमाग में रखनी है कि भाई ये H2CO3 है ना, H2CO4 मत कर देना, H2CO5 मत कर देना, NaCl है तो NaCl2 मत कर देना, ठीक है? ये सारी गलतियां मत करना। चलिए नेक्स्ट अब आप देख लीजिए। यहां पे जब आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो यहां पे कितने हैं? 5। यहां पर कितने हैं? 6। यहां पे 6 और यहां पे 3 2 5। तो इन दोनों में से कोई भी ले लो भैया। दोनों में ही जो एलिमेंट जिसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा है वो ऑक्सीजन है, तो मैं ऑक्सीजन से स्टार्ट करूंगा। अब ऑक्सीजन को जब मैं देखता हूं तो इस साइड कितने हैं? रिएक्टेंट साइड 3 और 3 6, 3 और 3 6, रिएक्टेंट साइड भी 6, प्रोडक्ट साइड भी 6। तो भैया रिएक्टेंट साइड 6 है, प्रोडक्ट साइड 6 है, यानी कि बैलेंस है। नाइट्रोजन देखो, इधर 1 इधर भी 1। हाइड्रोजन देखो, इधर कितने हैं? 2, इधर कितना है? 1, ठीक है? और यहां पे जब ये 2 है और यहां पे जब ये 1 है तो मैंने क्या किया भैया? यहां पर 2 कर दिया, ठीक है? यहां पर मैंने क्या कर दिया? 2 कर दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। यहां पोटेशियम देखिए आप कितने थे? 2, तो मैंने यहां कितने कर दिए? 2 कर दिए, ठीक है? अब देखिए कितने हो गए भैया? यहां पे ऑक्सीजन हो गया 6 6 3 9, ऑक्सीजन हो गया 6 6 3 9, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, यहां पे 1 कर दीजिए और यहां पे 1 कर दीजिए। सारे ही एलिमेंट अब बैलेंस हो चुके हैं। टेबल बना सकते हैं हम। यहां कितने हैं? 2। प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 2। अब अगर बात करते हैं नाइट्रोजन की, यहां कितने हैं? 2। प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 2। उसके बाद बात करते हैं कार्बन की, यहां कितना है? 1। यहां भी कितना है? 1। दोनों साइड 1 1 है। बचा क्या? ऑक्सीजन। यहां कितना है? 2 3 6 6 3 9। प्रोडक्ट साइड कितना है? 3 और ये 6, तो 9, यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब यहां पर एक और ट्रिक आप यूज कर सकते हो, ठीक है? यहां पे एक और शॉर्ट ट्रिक है, ये तो मैंने एनसीईआरटी का बताया। एनसीईआरटी में क्या होता है भैया कि पहले आप इक्वेशन लिखो अनबैलेंस्ड, उसके बाद फिर बॉक्स अपने मन में बना लो, फिर उसके बाद आपका रहता है कि ऐसा कंपाउंड ढूंढो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो, फिर उन एटम में से एक एलिमेंट को चुनो जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो, उसके बाद जाकर आप उसे बैलेंस करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। सिंपल सा एक निमोनिक है कि भैया मेरा, ठीक है, मेरा नाम 0 है, मेरा नाम 0, इसको 0 लिख लीजिए, 0 है। सो M फॉर मेटल, ठीक है? और यहां पे N फॉर आपका आ जाएगा नॉन मेटल, 0 फॉर ऑक्सीजन और H फॉर हाइड्रोजन। इसी ऑर्डर में आप क्या करेंगे? बैलेंसिंग को
करेंगे। यानी कि पहले आप मेटल को करेंगे, देन आप नॉन मेटल को करेंगे, देन आप ऑक्सीजन को करेंगे एंड आखिरी में आप हाइड्रोजन को करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में लिख लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा भैया, मेटल है यहाँ पर, कोई मेटल तो नहीं है, फिर मैं नॉन मेटल को करूंगा। मेटल है, चलिए यहाँ पर मेटल है, पोटेशियम एक मेटल है, ठीक है। पोटेशियम है तो ऑर्डर क्या रहेगा, पहले पोटेशियम, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, इस ऑर्डर में आप बैलेंस कर दीजिए, हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो मेटल क्या है भैया, टाइटेनियम है, फिर क्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है। तो पहले टाइटेनियम को करेंगे, टाइटेनियम बैलेंस है, क्लोरीन यहाँ पर 4 है, यहाँ पे भी 4 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ भी 2 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ 1 हो गया। तो अब देखेंगे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। सिंपल सी बात थी, कितना टाइम लगा, लेस देन 30 सेकेंड। भैया अब तो यू होंगे सारे बैलेंसिंग के, 30 और कर लो, 30 क्वेश्चन अब भी इस वीडियो खत्म होते ही 30 और केमिकल इक्वेशन के क्वेश्चन कर लो भैया, सॉर्टेड है। कहो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, शीट अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ की लिंक डाल दूंगा, वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगेन यहाँ पे मेटल है, नहीं है, नॉन मेटल है, हाँ नॉन मेटल है, कार्बन है, फिर हम ऑक्सीजन को करेंगे, फिर हम हाइड्रोजन को करेंगे। कार्बन यहाँ 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 ही है, मैंने 2 डाल दिया, ठीक है, इसको मैंने 1 ही रखा। अब उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आती है, 4 हो गए, इस तरफ कितने थे, 3 थे, और इधर कितने हो गए, इधर 2 2 4 और 1 5 हो गए। और हाइड्रोजन यहाँ कितने थे, 6 थे, तो मैंने हाइड्रोजन को भी यहाँ क्या किया, 6 कर दिया। अब कितने हो गए भैया, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, ऑक्सीजन कितने हुए, 2 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना है, 1 ही है, तो इसको आप 3 कर दो। क्या इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है, क्या ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो गई है, देख लीजिए भैया। C2H6O प्लस 3O2 gives 2CO2 प्लस 3H2O, ये देखिए ये भी बैलेंस्ड हो चुकी है। 6 हाइड्रोजन यहाँ, 6 हाइड्रोजन यहाँ, 3 और 3 2 6, 6 1 7, और 3 3 और 2 4, 7 यहाँ पे है, ऑक्सीजन हो गए, कार्बन यहाँ पे 2 है, कार्बन यहाँ पर 2 है। भैया मेरा नाम 0 है, ये टेक्निक यूज कर लो, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोई भी बैलेंसिंग का क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस की शीट चाहिए तो कमेंट्स कर दीजिएगा, कमेंट्स में भर दीजिए कि हमें शीट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को प्यार दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस महत्वपूर्ण सीरीज को शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।